हेलो क्लास 10, आपका आरसी क्लासेस फॉर 100% में स्वागत है, जहां पर सबको मिलता है 100% क्वेश्चन के सलूशन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, आज मैं अपनी इस वीडियो में लेकर आया हूं एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 1.3 के एक्सरसाइज का सॉल्यूशंस, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट जो है उसमें हमें प्रूफ करना है कि √5 इज़ ए इरेशनल नंबर है। √5 क्या है? एक इरेशनल है। तो √5 को इरेशनल अगर हमें प्रूफ करना है तो इसे हमें एक कॉन्ट्रेरी लेना होगा। हम पहले इसको लेट करेंगे कि लेट √5 इज़ ए रेशनल नंबर। हम इसका उल्टा सपोज करेंगे, ठीक है। अगर √5 एक रेशनल नंबर है तो हम क्या लिखेंगे? √5 इज इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम, ठीक है। ए और बी को प्राइम है, इसका मतलब ए और बी में 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। नो नंबर इज कॉमन अदर देन 1 इन ए एंड बी। ओके, नाउ इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम क्या मिलेगा? √5b इज इक्वल टू ए। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें मिलेगा 5b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, दैट इज 5 डिवाइड ए। इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, यानी 5 ए को डिवाइड करता है। तो लेट कर लेंगे कि अगर 5 ए को डिवाइड करता है तो ए इज इक्वल टू 5c, और इस वैल्यू को हम इस वाले नंबर में रख देंगे। तो a के प्लेस पे हम ये रखेंगे तो मिलेगा 5b² इज इक्वल टू 5c का स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो 5b² इज इक्वल टू 25c² मिलेगा। 5 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो b² इज इक्वल टू 25/5c² मिलेगा, और b² इज इक्वल टू 5c²। यहाँ से क्या मिला? 5 डिवाइड्स b², 5 डिवाइड्स b², देन बाय थ्योरम 5 डिवाइड्स b। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से 5 is a common factor of a and b. This is contradict। ये क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट है, क्योंकि ए और बी क्या थे? ए बी को प्राइम थे, जिसमें कि कोई भी नंबर 1 के अलावा कॉमन नहीं था। लेकिन हमें 5 क्या मिल गया? एक कॉमन फैक्टर ए और बी में मिल गया, जो कि क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट है। दिस प्रॉब्लम arise by our wrong supposition, that is √5 is a rational number. So √5 is a irrational number। यानी हमारा सपोजिशन गलत था, रॉन्ग था, इसके वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि √5 रेशनल नंबर नहीं है, √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ओके बच्चों, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमें प्रूव करना है कि 3+2 अंडर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। इसे हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो इसे भी हम कॉन्ट्रेरी सपोज करेंगे। लेट 3+2 इज ए रेशनल नंबर। इसको हम रेशनल नंबर सपोज करेंगे, तो ये क्या मिलेगा, 3+2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a/b मिलेगा। ठीक है, जहाँ a और b क्या है, a एंड b आर को प्राइम है। ठीक है, और b इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है। अब हम क्या करते हैं, 3 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a/b -3 हो जाएगा। फिर 2 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा a/3b और 2b और -3/2 मिलेगा। तो राइट साइड को ध्यान से देखिए, a और b इंटीजर्स हैं और 3 और 2 भी इंटीजर्स हैं। इसका मतलब ये नंबर क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो इसे लिखेंगे कैसे, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स सो a/2b -3/2 इज ए रेशनल नंबर। ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बट अंडर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। दिस शो दैट आवर सपोजिशन इज इनकरेक्ट। ये भी कंट्राडिक्शन है, ये दिखा रहा है कि इरेशनल है, बट ये दिखा रहा है कि रेशनल है। ये कंट्राडिक्शन भी एराइज हो रहा है हमारे रॉन्ग सपोजिशन की वजह से। दिस शो दैट our assumption is incorrect. Our assumption is incorrect. So 3+2 अंडर रूट 5 is an irrational नंबर। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। मीन्स हमने इसको पहले रेशनल नंबर शो किया, बट इसको ट्रांसफ़र करके हमने ये देखा कि इधर क्या है, इरेशनल है और इधर रेशनल है, जो कि कंट्राडिक्ट है। यानी हमारा जो सपोजिशन है वो रॉन्ग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर रेशनल ना होकर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखिए बच्चों, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। ये भी क्वेश्चन उसी तरह से, इसको भी कॉन्ट्रेरी लेंगे। लिखेंगे कैसे, देखिए, लेट अस एज्यूम अंडर रूट 2 इज ए रेशनल number, then 1/√2 इज इक्वल टू p/q होगा। ठीक है, और अगर हम इसको क्या कर दें, इस लेफ्ट साइड को अगर हम
रेसिप्रोकल कर दें तो ये क्या मिलेगा, √2 इज इक्वल टू Q अपान P मिलेगा। ठीक है, तो P और Q या Q अपान P जो दोनों हैं ये को प्राइम्स हैं। P एंड Q आर इंटीजर्स, P एंड Q आर integers, so Q upon P is a rational number, but √2 is an irrational number. Okay, this problem arises by our wrong supposition that is 1 upon √2 is a rational number. This is a irrational नंबर। ओके बच्चों, इसी तरह से सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, 7√5 को इरेशनल प्रूव करना है, तो उसी तरह से कॉन्ट्रेरी लेकर हम करेंगे जैसे कि इससे पहले किया है। तो इसमें लेट कर लेंगे, लेट अस एज्यूम टू द contrary that 7√5 is a rational नंबर। ठीक है, हमने ये सपोज कर लिया कि 7√5 एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर होगा तो P अपान Q के फॉर्म का होगा। ठीक है, तो इसमें हम ले लेते हैं P अपान Q। ठीक है, और 7 का लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो √5 इज इक्वल टू P अपान 7Q। सिंस यहाँ से देखिए, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, then P upon 7Q is a rational number. So is √5, but this contradiction that fact, but this contradicts the fact that √5 is an irrational number, so we conclude that 7√5 is an irrational number.
सबको हम उसी मेथड्स में करेंगे। पहले हम रेशनल सपोज करेंगे, फिर हम ये पाएंगे कि राइट साइड का नंबर रेशनल है और ये इरेशनल है, तो कभी भी एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है, इसलिए ये कंट्राडिक्स है, यानी हमारा सपोजिशन क्या है, गलत है, यानी ये रेशनल नंबर नहीं है, क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड। ये भी उसी तरह से 6 प्लस अंडर रूट 2 को हमें इरेशनल दिखाना है, तो हम लेट कर लेंगे कि 6 प्लस अंडर रूट 2 इज़ ए रेशनल नंबर है। उसी तरह से देन अगर ये रेशनल नंबर है तो 6 प्लस अंडर रूट 2 पी अपान क्यू के फॉर्म का होगा, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 है। देन 6 को राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो अंडर रूट 2 इज इक्वल टू पी अपान क्यू माइनस 6 मिलेगा, और वी नो दैट पी अपान क्यू एक रेशनल नंबर है, उसमें से रेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कंप्लीट रेशनल नंबर मिलेगा। वी नो दैट इतना इज ए रेशनल नंबर, बट अंडर रूट 2 is an irrational number. This contradiction arise by our wrong supposition that is 6 plus under root 2 is a rational number. This is an irrational number। यानी हमारा जो सपोजिशन हमने सपोज किया था कि ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। इसी तरह से सारे इरेशनल नंबर को कंट्राडिक्शन मेथड से हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि वो रेशनल है। ठीक है बच्चों, तो आगे की एक्सरसाइज के लिए इसी तरह से मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।